अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास से बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन हमारे पास मौजूद है। तो इस अपडेटेड 7th एडिशन का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर नंबर 1 के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चन सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर इसके ए पार्ट से इनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले वो हमें कह रहे हैं ए से लेके डी तक जितने भी यहाँ पर आपको पार्ट्स गिवन है, इन सब पार्ट्स में जो नंबर्स गिवन है आपने उनको इवेल्युएट करना है। जैसे आप देखें ए पार्ट में गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 99, तो पहले आपने इसको इवेल्युएट करना है, जिसका मतलब है 1 को पहले 99 पे डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा उसी को हम बोलेंगे कि हमने इसको इवेल्युएट कर लिया है। आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है एंड करेक्ट योर आंसर्स टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज गिवन इन द ब्रैकेट्स। वो कह रहे हैं इन वैल्यूज को इवेल्युएट करने के बाद जो आंसर आएगा उसको उतने सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट करके लिखना है जितना कि हर पार्ट में आगे ब्रैकेट्स में गिवन है। जिस तरह आप ए पार्ट में देख सकते हैं लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 99 और आगे 4SF लिखा हुआ है। SF का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। इससे ये मुराद ली जाएगी कि आपने पहले 1 को 99 पे डिवाइड कर लेना है, ये कहलाएगी उसकी इवेल्युएशन। इसको बोलेंगे कि हमने इसको इवेल्युएट कर लिया। तो जो आंसर आ जाएगा उसको आपने ब्रैकेट्स में, क्योंकि 4SF लिखा हुआ है यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिखा हुआ है, तो उस आंसर को आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट करके लिखना है। इसी तरीके से बी पार्ट में आप देख सकते हैं कि 871 234 से मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले आपने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेना है, वो कहलाएगी इनकी इवेल्युएशन कि आपने इनको इवेल्युएट कर लिया। जो आंसर आएगा उसके आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 2S.F यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब है इसके आंसर को भी आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट कर देना है। इसी तरीके से सी पार्ट में करना है, इसी तरीके से डी पार्ट में करना है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर ए की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ए लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/99 और ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहले आपने 1 को 99 पे डिवाइड करके इसका आंसर निकाल लेना है और जब आंसर आ जाएगा उसको ब्रैकेट्स के मुताबिक 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करेक्ट करके दिखा देना है। तो आइए पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो जो कैलकुलेशंस हो सकेंगी मैं यहाँ पे शो कर दूंगा, बाकी आपको मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आनी चाहिए और उम्मीद है आती भी होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 99 को बाहर और 1 को लिख लेंगे इनसाइड। अब आप शुरू करें तो 99 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 1 या 1 के पास आ जाए। जाहिर बात है 1 बहुत छोटा नंबर है, तो 99 को तो 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 99 0 टाइम्स कितना होता है 0। तो यहाँ पे माइनस का साइन डालेंगे, 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1। जब आप माइनस कर लेते हैं तो ऊपर से एक डिजिट उतारते हैं, या जो भी चाहिए होते हैं जितने भी वो हम बारी बारी उतारते हैं। तो ऊपर और कोई डिजिट्स है ही नहीं 1 के साथ, तो इसका मतलब है आपको यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी डेसिमल लगाना पड़ेगा और एक 0 यहाँ पे लिख लेना है और इसी 0 को नीचे उतार लेंगे ताकि ये क्या बन जाए 10। तो अब ये 10 बन गया। अब फिर दोबारा आपने 99 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 10 या 10 के पास पास आ जाए। तो 10 बहुत छोटा नंबर है, तो ऑब्वियस बात है अगेन 99 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और फिर दोबारा माइनस करेंगे तो 10 माइनस 0 कितना होता है, वो तो 10 ही होता है। तो देखिए जब आप माइनस कर लेंगे ऊपर से फिर से एक डिजिट उतारेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट है नहीं, तो खुद से 0 प्लेस करेंगे और नीचे 0 लगा देंगे। तो अब ये 100 बन गया। अब आप दोबारा से देखेंगे 99 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 के पास पास आ जाए, वो ऑब्वियस है 99 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 99, सबसे पास यही होता है। तो 100 माइनस 99 करेंगे, आपको पता है 100 में से 99 माइनस करें सिर्फ आता है 1। ठीक है, फिर माइनस कर लिया तो फिर दोबारा ऊपर से एक डिजिट 0 लिखेंगे और उसको नीचे उतार लेंगे ताकि दोबारा से क्या बन जाए 10। दोबारा 99 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 या 10 के पास पास आ जाए, वो 0 ही होगा। तो 99 0 टाइम्स 0, तो 10 माइनस 0 कितना हो जाएगा अगेन 10। जब माइनस करेंगे फिर से एक 0 ऊपर प्लेस करेंगे और नीचे हम दोबारा से उतार लेंगे ताकि ये 100 बन जाए। तो अब 99 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियस बात है 1 से करेंगे, तो ये बन जाएगा 99 अगेन। 100 माइनस 99 कितना हो जाएगा 1। तो दोबारा से देखिए 1 बन गया, एक सीक्वेंस है, तो इसका मतलब है ऊपर से एक बार फिर 0 उतारेंगे ताकि नीचे 10 बच जाए। और अब आप फिर दोबारा 99 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 के पास पास आ जाए, तो अगेन वो 0 ही होगा। तो आप लिख देंगे कि 99 0 टाइम्स 0 और 10 माइनस 0 कितना होता है 10। और इसी तरीके से अब फिर दोबारा आगे 0 उतारना पड़ेगा और ये सारा प्रोसेस आगे इसी तरीके से चलता रहेगा। तो इससे ये पता हो गया, ये भी चलता जा रहा है, तो कि आपको सीक्वेंस पता चल गया वो काफ़ी है कि 0.010101 यानी ये एक सीक्वेंस पता चल गया कि यहाँ पे 010101 ही आएगा। तो आप इसके आंसर को इस तरह यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 को 99 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.0101
0 1, ये इसी तरीके से जो है बेसिकली चलता जा रहा है। आगे आप डॉट 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 भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और ये मैं आपको कैलकुलेटर से भी करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 को जब आप 99 पे डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.01 और उसके ऊपर लाइन लगी हुई है। लाइन का मतलब है 01 01 01 रिपीट होता रहेगा और इसी तरह ही चलता रहेगा। तो ये हमने आंसर निकाल लिया। अब आपने इसमें काउंट करने हैं कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है कहाँ तक बनते हैं या कौन से फिगर्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। उसके लिए मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, आपको हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू करना है। तो लेफ्ट साइड यहाँ पर है। तो पहले आप देखें कि ये वाला जो डिजिट लिखा हुआ है ये सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे मानना है या नहीं मानना, क्योंकि जो आंसर आया हुआ है वो डेसिमल के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमने रूल्स पढ़े हुए हैं कि जब भी कोई ऐसा नंबर जो कि डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो तो सबसे पहले नॉन जीरो नंबर तलाश करेंगे कि उसमें नॉन जीरो नंबर किधर है। नॉन जीरो उसको बोलते हैं जो कि जीरो ना हो। तो पहला नॉन जीरो नंबर ये है 1, ये है पहला नॉन जीरो नंबर। तो अगर आपके पास डेसिमल के अंदर कहीं नॉन जीरो नंबर मौजूद हो तो उसके लेफ्ट पर या कह सकते हैं उससे पहले आने वाले सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे माने नहीं जाते। इसका मतलब ना ये पहला वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा, ना ही ये दूसरा वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस वाले 1 से, इससे। तो ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। और जब आपके पास डेसिमल की रिप्रेजेंटेशन होती है, आपको नॉन जीरो नंबर पता चल जाता है, उसके आगे आने वाले जीरो सारे माने जाते हैं, उसके पहले वाले नहीं, जिस तरह बता दिया। तो ये जो आगे आ रहा है जीरो इसको भी मानेंगे। तो ये हो गया दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर। तो 1 2 ये हो गया तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर, ये हो गया चौथा सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो है लेकिन नॉन जीरो नंबर के बाद आ रहा है इस वाले, तो इसका मतलब है इसे काउंट करना ही करना है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गए। तो जब आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर कंप्लीट हो गए, जहाँ तक आपने पहुँचना था आप पहुँच गए। अब उसके राइट साइड पे डिजिट को देखना क्या है। तो यहाँ तक हम पहुँचते हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर और उसके राइट साइड पे नंबर लिखा हुआ 1, उसको मैंने सर्कल कर दिया, आपने भी सर्कल कर देना है। अगर सर्कल किया हुआ डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो लास्ट डिजिट में 1 ऐड करना है। अगर 5 से छोटा है तो लास्ट डिजिट को वहीं तक छोड़ देना है, उसी तरह छोड़ देना, कोई चेंजेस लेके नहीं आनी। क्योंकि सर्कल डिजिट 5 से छोटा है, आप देख सकते हैं 1, तो लास्ट डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। तो इसका आंसर 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक में आ जाएगा 0.0101 और ये वाला 0 वैसे का वैसे ही, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। और आगे आपने लिख देना है कि ये कहाँ तक आपने करेक्ट करके आंसर बताया, अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो ये हो गया इसका ए पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर ऊपर बी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 871 मल्टीप्लाई बाय 234 और ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है 2 एस्ट्रोटाइप यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो आपने क्या करना है, पहले 871 को 234 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर 871 को 234 से पहले ही मल्टीप्लाई करके देख चुका हूँ। आंसर भी लिखा हुआ है, आंसर आपके सामने है। आंसर आ रहा है 203814। आपको मल्टीप्लीकेशन आती है, मैंने स्टेप्स यहाँ पर इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपके लिए चीज़ों को आसान बना सकूँ। तो 871 को जब आप 234 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 203814। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है, हम उसको लिख लेते हैं 203 और 814। अब आपने ब्रैकेट्स पे देखना है। तो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है 2 एस्ट्रोटाइप यानी इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो अगेन हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। तो पहले लेफ्ट साइड पे देखें पहला डिजिट कौन सा है। तो पहला डिजिट है 2। तो आपको ये मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियोस के अंदर कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल के मुताबिक अगर एक ऐसा डिजिट हो जो कि 0 के अलावा हो, 0 ना हो, तो उसको हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं। तो ये पहला वाला 2 तो सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पर काउंट होगा। आगे चलते हैं, आगे आ गया 0। तो इस 0 को फैसला कैसे करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर होगा या नहीं है। तो ये भी रूल्स में मैंने आपको बताया था, अगर कोई 0 ऐसी प्लेस पे आ जाए, ऐसी जगह पे लिखा हो कि उसके राइट और उसके लेफ्ट दोनों डिजिट्स ऐसे हों जो कि नॉन जीरो, जिस तरह आप देख सकते हैं 0 के राइट पे भी 3 है जो कि नॉन जीरो डिजिट है, 0 के लेफ्ट पे 2 है जो कि नॉन जीरो डिजिट है। तो अगर कोई 0 ऐसी जगह पे मौजूद हो कि उसके राइट लेफ्ट पे ऐसे नंबर्स लिखे हो जो कि 0 ना हो, दोनों के दोनों, तो उस 0 को भी सिग्निफिकेंट फिगर मानना पड़ेगा। तो ये 0 जो होगा हमारा दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। तो हमें 2 तक ही कहा था, इसका मतलब यहां तक हम पहुंच गए जहां तक हमें चाहिए था। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक कहा था, तो देखें 2 तक पहुंच गए। जब आप उस पोजीशन तक पहुंच जाए जहां तक आपको करेक्ट करना हो आंसर को, जिस तरह यहां पे 2SF है तो 2 तक पहुंच गए, तो उसके अगले डिजिट को आपने इस तरह सर्कल कर लेना है। इस डिजिट को आप देखना है कि ये डिजिट 5 से बड़ा है, 5 है या 5 से छोटा है। अगर ये डिजिट 5 हो या 5 से बड़ा हो तो लास्ट वाले डिजिट में यानी इसके प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। अगर ये 5 से छोटा हो तो लास्ट वाले डिजिट में कोई चेंजेस नहीं आती, वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। क्योंकि सर्कल किया हुआ डिजिट 5 से छोटा है तो लास्ट वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगी। तो हमारा आंसर होगा
2 वैसे का वैसे ही, ये 0 भी वैसे का वैसे ही, क्योंकि कोई चेंज नहीं आएगी। तो अब इन बाकी नंबर्स का क्या करना है? तो होल नंबर के केस में जब आपके पास इस तरह का सिनेरियो आ जाए कि जहाँ तक आपने राउंड ऑफ करना हो या करेक्ट करना कह लें, वहाँ तक आप लिख चुके हो और बाकी इस तरह के नंबर्स बच रहे हों, आपने हमेशा उनके जगह पर प्लेस होल्डर के तौर पर जीरोस प्लेस कर देने हैं। तो इस 3 की जगह पर भी आपने क्या प्लेस करना है? 0। इस 8 की जगह पर भी क्या प्लेस करना है? 0। इस 1 की जगह पर भी क्या प्लेस करना है? 0। और इस 4 की जगह पे भी क्या प्लेस करना है? 0। ये आपने याद रखना है। होल नंबर के केस में हमें इस तरह अक्सर औकात करना पड़ता है। और रूल नंबर 5 यही कहता है कि जो एंड वाले जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो हमारे केस में ये एंड वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर माने नहीं जाएंगे, लेकिन प्लेस होल्डर के तौर पर लिखना लाजमी है। तो आप इसके आगे लिख दीजिएगा कि ये जो आपने नंबर आंसर के तौर पर दिया है ये अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स करेक्ट है। तो यही इसके बी पार्ट का आंसर है। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी नज़र आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 21 का स्क्वायर है ऊपर और नीचे डिवाइड हो रहा है वो 0.219 से, और आपने इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करेक्ट करके दिखाना है। तो सबसे पहला काम तो ये होगा आपका कि आपने 21 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 21 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 21 को 21 से ही मल्टीप्लाई कर दें, और ये बड़ा आसान है, ये आप खुद से कर भी लेंगे। 441, तो आप इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 441 और नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है? 0.219। अब आपने 441 को 0.219 पे डिवाइड करना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरीके से सॉल्व कर लिया करें। जैसे 441 लिखा हुआ है, आप इसको इधर ऐसे लिख लें और डिवाइड का साइन डालें, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है 0.219 और आगे लिख लें 0.219, ठीक है। और अब आप क्या करें कि यहाँ पे 441 वैसे लिखें और इधर डेसिमल पहले रिमूव कर लें। डेसिमल जब आप रिमूव करेंगे उसके आगे आप देख सकते हैं 3 डिजिट्स हैं, तो डेसिमल रिमूव करने के बाद यहाँ पे 219 बच जाएगा और नीचे आपको पता है 3 डिजिट्स की वजह से 1000 लिखना पड़ेगा। 2 होते तो 100 लिखना पड़ता, 1 होता तो 10 लिखना पड़ता, ये चीज़ें आपको पता है। अब आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये ऊपर जो नीचे वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी ऊपर चली जाएंगी और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा? 219 आ जाएगा। तो अब आपने देखना है कि इनमें कुछ कैंसिलेशन हो सकती है या नहीं, तो ये कैंसिल हो सकते हैं। 441 जो है 3 पर डिवाइड होता है, ये आता है 3147 टाइम्स, और 219 जो है ये भी 3 पर डिवाइड होता है, ये आता है 73 टाइम्स। आप इनके डिजिट्स को ऐड करेंगे तो ऐसा नंबर आता है जो कि 3 पे टेबल पे आता है, इसका मतलब है ये ओवरऑल भी 3 पे आएंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स के जरिए आप ये पता भी लगा सकते हैं। अब आप देखें आपके पास ऊपर बच गया 147, नीचे बच गया 73। तो अब आपके पास ये चॉइस है कि आप यहाँ पे लिख लें 147 मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे तो 1000 बचा हुआ है, ये वैसे लिख लें और नीचे आपके पास क्या आ गया? 73। तो अब इसमें मजीद किसी भी किस्म की कैंसिलेशन नहीं होती, तो इस ऊपर वाले नंबर को ऊपर ही लिख लेंगे। तो ये 147 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 147 और 3 जीरोस आगे आ जाएंगे। इसके नीचे कुछ नहीं, आप 1 लिख लें। 73 को 1 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा? 73। यानी हमने इस चीज़ को सॉल्व करके ये बना लिया, जो कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 147,000 और नीचे क्या आ गया? 73। अब आपके लिए डिवीजन बहुत आसान है। अब जस्ट 147,000 को 73 पे डिवाइड करें और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर मैंने 147,000 डिवाइडेड बाय 73 भी करके दिखा दिया, उसकी कंप्लीट कैलकुलेशंस यहाँ पे अटैच कर दी हैं, डिवीजन आपको आती है। तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है, ये जो आंसर मैंने यहाँ पे कोड किया हुआ है ये 3 डेसिमल प्लेस तक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा 2013.698 और ये भी आगे इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। और यही चीज़ मैं आपको कैलकुलेटर से भी करके दिखा देता हूँ कि आप 147,000 को लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 73 पर, तो आपका आंसर यही आएगा SD बटन प्रेस करने के बाद, ठीक है। आगे चलता जा रहा है तो मैंने जस्ट डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स को कंसिडर कर लिया। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मैंशन था 5 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपने भी इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। अब ये डेसिमल वाला नंबर है, तो डेसिमल वाला जब भी कोई नंबर आता है इसमें पहला नॉन जीरो नंबर ढूंढना होता है। तो पहला नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर है जो लेफ्ट पर है, और लेफ्ट से ही हम चीज़ों को देखना स्टार्ट भी करते हैं। तो आपको बता चुका हूँ कि जो भी डिजिट नॉन जीरो होता है, जीरो के अलावा होता है, उसको हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे माना जाता है। तो पहला तो ये माना जाएगा, ये जीरो है। आपको ये भी बता चुका हूँ पिछले सवाल में कि अगर जीरो आ जाए किसी ऐसे 2 डिजिट्स के दरमियान में जो कि नॉन जीरो, आप देख सकते हैं जीरो के राइट साइड पे 1 है जो कि नॉन जीरो है, जीरो के लेफ्ट साइड पे 2 है जो कि नॉन जीरो। तो 2 नॉन जीरो डिजिट के दरमियान आने वाला नंबर अगर जीरो हो तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं। तो इसका मतलब है ये जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। तो पहला 2 हो गया, दूसरा जीरो हो गया, 1 तो है ही नॉन जीरो तो ये भी माना जाएगा, ये तीसरा हो गया। 3 भी नॉन जीरो डिजिट है, इसको भी सिग्निफिकेंट मानेंगे, ये चौथा हो गया। और 5th 1 है डेसिमल के बाद, ये 5 हो गया क्योंकि ये भी नॉन जीरो डिजिट है। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक पूरे हो गए, जहाँ तक आपको चाहिए हो, क्योंकि 5 तक चाहिए थे ऊपर क्वेश्चन में। जब आप वहाँ तक पूरे कर लें तो उसका जो x
नेक्स्ट अगला डिजिट होता है उसके राइट पे, उसको आपने इस तरह सर्कल कर देना है और देखना है कि वो 5 से बड़ा है या छोटा है। अगर वो 5 हो या 5 से बड़ा हो, दोनों केस में पिछले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। अगर वो 5 से छोटा हो तो पिछले वाले डिजिट में कोई भी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सर्कल किया हुआ डिजिट 9 है, 5 से बड़ा है, तो लास्ट वाले डिजिट में 1 ऐड करेंगे इसके प्रीवियस में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2013.6 में 1 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 7 और बाकी डिजिट्स को छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसा कि क्वेश्चन में कहा था, ये मेंशन कर देना है। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर डी में सबसे पहले लिखा हुआ है 3.91, इसके ऊपर पार्ट 3 है और ये माइनस हो रहा है 2.1 से। तो जो आंसर आएगा इस पूरे ऊपर वाले को सॉल्व करने के बाद उसको आपने डिवाइड करना है 6.41 से, तो वो आपकी फाइनल वैल्यू कहलाएगी। तो 3.91 के क्यूब का मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने 3.91 को 3 टाइम्स इस तरीके से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपके लिए आसान है, वो आप लोग कर सकते हैं। तो 3.91 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 59.776471, ये इस तरह करके आपके पास आंसर आएगा। तो मैं आपको कैलकुलेटर पे करके बता भी देता हूँ कि आप देख सकते हैं 3.91 का ऊपर पार्ट 3 लेंगे तो आपके पास यही आंसर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जस्ट डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक पिक कर रहा हूँ चीज़ों को, ताकि चीज़ें आसान रहे मेरे लिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 3.91 का क्यूब इक्वल है 59.77 और उसमें से माइनस क्या करना है आपने 2.1 और इस सारे को डिवाइड किस पे कर देना है आपने 6.41 पे। तो अब आप कर भी सकते हैं, ये आसान है। 59.77 उसके नीचे आप लिख दें 2.1, इन डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, माइनस कर दें। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप 0 लिख दें, यहाँ पे भी 0 लिख दें। तो 7 - 0 7, 7 - 1 6, डेसिमल वैसे ही 9 - 2 आपके पास कितना हो जाएगा 7 और 5 वैसे ही आ जाएगा, यानी 57.67 आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे आ जाएगा 57.67 और नीचे आपके पास कितना आ जाएगा 6.41। यहाँ तक आपने इसको कर लिया, ठीक है। अब आप इसमें वही डेसिमल रिमूव करना है जिस तरह मैंने आपको समझा दिया है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको हिंट कर देता हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। तो देखिए आपने इसको ऐसे लिख लेना है अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। 56.67 को डिवाइड करना है आपने 6.41 से। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर भी डेसिमल को रिमूव करना है, यानी ये हो जाएगा 5767। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 100 लगाना पड़ेगा। इधर डेसिमल डिवाइड का साइन लगाएं, इधर भी डेसिमल को रिमूव करें, तो इसके बाद 2 डिजिट से नीचे आपको दोबारा से 100 लगाना पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप जस्ट करेंगे इसको रेसिप्रोकल। तो 5767 ओवर 100 वैसे ही आ जाएगा आपके पास। डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे, 100 ऊपर चला जाएगा और 641 नीचे आ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइनल चीज़। तो ऊपर क्या बचेगा 5767 और नीचे बचेगा जस्ट 641। अब आप इन दोनों को डिवाइड आराम से कर ही सकते हैं, इसमें आपको पता है कोई इशू नहीं है, आपको डिवीजन आती है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8.996 और ये इस तरीके से आगे चलता जा रहा होगा। तो मैं आपको यहाँ पे ये कैलकुलेटर पे भी साथ साथ करके बताता जाता हूँ। तो 5767 को जब आप डिवाइड करेंगे 641 पे तो आपका आंसर आता है अप्रॉक्सीमेटली 8.968 से, मतलब ये इस तरह चलता जा रहा है। बहुत आगे वैल्यूज़ हैं इसलिए मैंने डेसिमल कोड कर दिए हैं, तो डॉट्स कोड कर दिए, सॉरी। तो अब आप देखें आपने कहाँ तक इसको करेक्ट करना है, आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करेक्ट करना है। तो आप कहाँ से शुरू करेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे देखें पहला डिजिट कौन सा लिखा हुआ है 8, ये नॉन जीरो डिजिट है। तो नॉन जीरो डिजिट को हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं, तो पहला डिजिट तो ये हो जाएगा। डेसिमल के बाद देखें क्या लिखा हुआ है 9, ये भी नॉन जीरो डिजिट है, इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। दूसरा डिजिट ये हो जाएगा। अब देखिए 2 तक आप पहुंच चुके हैं, जब जहां तक करना हो वहां तक पहुंच जाएं, उसके राइट साइड पे डिजिट देखना है, उसको सर्कल करना है। और अगर ये डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो लास्ट डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, अगर 5 से छोटा होता तो लास्ट वाले डिजिट को वैसे ही लिख देते हैं, कुछ भी ऐड ना करते हैं। क्योंकि सर्कल किया हुआ डिजिट 9 है तो इसका मतलब है इसका जो प्रीवियस डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो आप इस तरह सोच लें 0.9 में एक तरह का, मैं जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ, 1 ऐड करेंगे, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, और ये जो 1 होगा एक्स्ट्रा ये आपने इस 8 में होल पार्ट में ऐड करना होता है इस तरह के केसेस में। तो आपके पास क्या हो जाएगा 8 + 9 में जब जाहिर बात है 1 करेंगे एक तरह का 9.0 हो जाएगा, तो समझाने के लिए। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा 1 आप इस तरह 8 में ऐड कर दें, ये हो जाएगा 9, और इस 9 की जगह पे आपको पता ही है क्या आ चुका होगा 0, और बाकी तमाम जो डिजिट्स हैं इनको आपने इग्नोर कर देना है, इनको लिखना नहीं है, क्योंकि हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही चाहिए और ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आ चुका है। तो अब आप इसको लिख देंगे अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इनमें बाकियों की जगह पे आपने 0 नहीं लगाना, अगर आपने
लगा दिया तो डेसिमल के रूल्स के मुताबिक वो सिग्निफिकेंट काउंट हो जाएंगे, तो इसका आंसर जस्ट यहाँ तक ही कोट करना है। तो ये हो गया इसका 9.0 आंसर। तो उम्मीद है आपको ये सारे पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।